जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम फिर बात करने वाले हैं राजस्थान सीएम ने अग्निपथ योजना के बारे में जो घोषणा की है उसके बारे में। अग्निपथ योजना को लेकर अभी भी लगातार इसका विरोध हो रहा है। इस योजना पर तरह तरह के कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही सरकार भी इस योजना के बचाव में समय समय पर कई ऐसे प्रलोभन दे रही है, कई ऐसी छूट दे रही है जिससे कि इस योजना का विरोध कुछ कम पड़ सके और इस योजना में जो कमियां हैं उनकी भरपाई हो सके। और केंद्र सरकार ने शायद यही बात राज्य सरकार को भी कह दिया है, जहां पर भी भाजपा की सरकार है, कि जिस राज्य में वहां पर शायद सीएम को यह कह दिया गया है कि आप अग्निपथ योजना को लेकर कुछ भी ऐसी घोषणा कर दो जिससे कि इसका विरोध कुछ कम हो सके। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी जिसका कहीं पर भी कोई मतलब ही नहीं निकलता। राजस्थान सरकार ने कहा है कि युद्ध के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसके बाद उसकी पत्नी को 25 लाख की नगद सहायता राशि दी जाएगी और उसके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यानी अग्निवीर के बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जाएगी। लेकिन इन साहब को शायद ये नहीं बताया गया कि अग्निपथ योजना में ऐसा नियम बनाया गया है कि कोई भी अग्निवीर अपनी 4 साल की सर्विस के दौरान वह शादी नहीं कर सकता। जब वो शादी नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं होगी, तो फिर ये 25 लाख किस पत्नी को दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि तो फिर बच्चों को भी फ्री शिक्षा कहाँ से दी जाएगी। हालांकि कई घोषणाएं इसमें ऐसी भी की गई है जो काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये तमाम घोषणाएं सिर्फ राजस्थान के अग्निवीरों के लिए है और सिर्फ उनके लिए है जो लौटकर कभी अपने घर नहीं आ पाएंगे। यानी शहीद होने पर उनके परिजनों को ये लाभ दिया जाएगा, जीते जी उनके लिए कोई लाभ नहीं है। अब आप यहाँ पर एक बार देखिए इस खबर को, यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए। आपको वह तमाम बातें पता चल जाएगी कि राजस्थान सरकार ने अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को क्या क्या सुविधा देने की घोषणा की है। देखिए, हम इस योजना को, जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर हम शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं। कहते आए हैं कि इस योजना में इतनी कमियां हैं कि अगर उन कमियों को सुधारने लग जाए तो शायद इस योजना का नाम ही नहीं बचेगा। लेकिन सरकार है कि इस योजना को बचाने के लिए, इनकी कमियों को छिपाने के लिए इस पर तरह तरह की लिपापोती कर रही है। कभी कहा जाता है कि आपको अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, कभी किसी दूसरी भर्ती में तरह तरह की छूट की बात की जा रही है। राज्य सरकार भी इसको लेकर तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, लेकिन फिर भी इन कमियों को छिपाया नहीं जा रहा है। यहाँ के अग्निवीर ने ही अपने रक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा है उसके नाम से। ये इस लेटर में उसने जो अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है उसके बारे में रिक्वेस्ट की है राजनाथ सिंह जी से। इस लेटर में आप देख सकते हो पूरा अपना अग्निवीर पूरा दुख अपना इसमें जाहिर किया है। बट सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार इसको बचाने के चक्कर में रहती है और हर दिन नई नई घोषणाएं करवा रही है। कभी सरकार राज्य सरकारों से, कभी खुद कर रही है, पता नहीं क्या करने वाली सरकार। इन तमाम घोषणाओं के बाद भी जो अग्निवीर की कमियां हैं, अग्निपथ योजना की कमियां हैं, वो सबको दिख रही है। क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज़ की बीत होती है, उसमें कमज़ोर है, उसमें कमियां हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कितना भी काम कर लो, कितनी उसकी तारीफ़ें कर लो, कितना ही लिपापोती कर लो, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो सबको दिखेगी। और यही हाल अग्निपथ योजना को लेकर है। सरकार इसको लेकर कितने ही प्रलोभन दे रही है, कितनी छूटें दे रही है। राज्य सरकारें इसके लिए अलग अलग घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उनकी भरपाई ये घोषणाएं फिर भी नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस योजना पर एक बार पुनः विचार करें। इसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर चर्चा करें और इसके नियम कायदे जो बनाए गए हैं उन्हें प्रैक्टिकली धरातल पर जाकर आप देखें कि क्या वह नियम लागू कर पाना संभव है। सरकार के किसी नेता, मंत्री या उनके बच्चों को अग्निवीर के स्थान पर रख कर देखें कि अगर उनके बच्चे सेना में अग्निवीर होते और उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा होता तो क्या तब भी वो इस योजना को अच्छा कर रहे होंगे? क्या वो इस योजना में अपने
किसी बच्चे को भेज सकते हैं। चलो पहले तो ये था कि 15 साल की सर्विस है, अब तो सिर्फ 4 साल की ये बात है। और फिर सरकार ये भी तो कह रही है कि सेना की ट्रेनिंग लेकर जो 4 साल बाद अग्निवीर अपने घर वापस लौटेंगे तो इससे समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो फिर इस समाज में अच्छा माहौल बनाने के लिए इन नेता मंत्रियों के बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, हम किसी को भी भला बुरा कहना बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही हम किसी को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों के बीच में जो एक भेदभाव कर दिया गया है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह पूरी तरह गलत है। देखिए, स्कीम में लागू करना, उन्हें बंद करना ये सरकारों का काम है, लेकिन ये देखना भी सरकारों का ही काम है कि किसी योजना से लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर शायद सरकार ये देखना ही नहीं चाह रही कि, या तो फिर सरकार को ही दिखाया, वो बताया ही नहीं जा रहा कि इस योजना से अग्निवीर कितने परेशान हैं, उन्हें कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए सरकारें अग्निवीर की परेशानियों को समझें और इस योजना को लेकर कोई ऐसा फैसला लें जिससे कि किसी को परेशानी ना हो, अग्निवीर को भी कुछ सुविधाएं मिल सके। देखिए, अगर आप इस मुद्दे से संबंध रखते हैं तो आप इसको लेकर अभी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे, इस वीडियो को अगर आप सही मानते हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे, सभी ये सच्चाई जाने। जय हिंद, जय भारत।